जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निशा पर। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेसी राइटिंग के बारे में। ठीक है जी। दो प्रेसी राइटिंग को लेकर मैंने एक सेशन ऑलरेडी डिस्कस किया है जिसमें हमने डूज एंड डोंट्स के बारे में चर्चा की है। पर आज के सेशन में हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 2024 का जो सीएपीएफ पेपर 2 का प्रेसी राइटिंग ये है। ठीक है। और इसमें समझेंगे कि इसको लिख कैसे सकते हैं। ठीक है। मतलब इसको प्रैक्टिकल तरीके से क्या अप्रोच होनी चाहिए एक अच्छा प्रेसी राइटिंग लिखने की। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं। बहुत सारे लोग प्रेसी राइटिंग को बहुत हल्के में लेते हैं कि जी समरी लिखनी है, इसकी समरी लिखनी है। तो हाउ टू राइट समरी, हाउ टू राइट अ गुड समरी बेसिकली। तो हाउ यू कैन स्कोर वेल विज़ अदर्स। शुरुआत करते हैं सेशन की। चलो, तो सबसे पहले ना देखो, लिखा है अटेम्प्ट अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये चीज मेंशन कर दी गई है कि आपको जो है 1/3 ऑफ द ओरिजिनल लेंथ जो है ये लिखना है। ठीक है। 1/3 ऑफ द ओरिजिनल लेंथ लिखना है। राइट एज फार एज पॉसिबल इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में लिखना है। बहुत लोगों को लगता है अच्छा ये पैरा पढ़ा, इसमें से ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको उठा लेता हूं, इसको हटा देता हूं, इस पैरा में से ये दो लाइनें इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से लिख दिया। अपने शब्दों में लिखना है। कई बार होता है ना, हम जैसे आप ऐसे समझो, आप मूवी देख के आए। अब मूवी देख के आए तो आपको किसने पूछा कैसी है मूवी, यार कहानी बता थोड़ी सी। तो आप अपने शब्दों में कहानी बताते हो। आप उसके अपने तरीके से उसका कंसाइज वर्जन बताते हो। आप कहीं घूमने गए, आपने कोई अच्छा आर्टिकल पढ़ा बहुत डिटेल, उसकी समरी। मैं सेशन तैयार कर रहा हूं, मान लीजिए मैंने कोई बहुत सारा मटेरियल पढ़ा किसी चीज के बारे में और आपको बताना है, तो मैं उसको अपने शब्दों में अपने तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है। तो हम इस पर्टिकुलर चीज का बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। एज एन ऑफिसर प्रेसी राइटिंग बहुत जगह काम आती है। बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है कि एज ए कंपनी कमांडर जब आप जाएंगे तो आपको एक कहते हैं ना, एक सिट्रिप, सिचुएशन रिपोर्ट, डिटेल्ड रिपोर्ट, बहुत सारी चीजें भेजनी रहती हैं। तो शॉर्ट में बताना है जी क्या चीज हुई। ठीक है। कोई इवेंट हुआ, इंसिडेंट हो गया, ठीक है, कुछ भी हुआ तो आपको बताना है उसके बारे में। ये तो हो गया प्रैक्टिकल आस्पेक्ट। द प्रेसी शुड बी रिटन ऑन द डेजिग्नेटेड प्रेसी शीट। अच्छा, पहली बात तो प्रिसाइज नहीं होता ये। बहुत लोग इसको प्रिसाइजी बोलते हैं, प्रिसाइज बोलते हैं, प्रेसी। ठीक है। एस साइलेंट है इसमें। पहला पहला तो यही कहते हैं ना, सिखलाई है कि आप प्रेसी बोलें, सही बोलें इसको। ओके। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अगर आप इस प्रेसी को देखेंगे तो ये लगभग है 390 वर्ड्स। अच्छा खासा बड़ा है। 400 वर्ड्स ठीक ठाक होता है। स्पेशली जब अगर आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, कंसंट्रेशन अच्छी नहीं है, सो आपको ये पढ़ना, इसको आइडियली आपको 2 बार पढ़ना चाहिए। ठीक है। पहले बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक मेन सेंट्रल थीम समझ आएगा कि किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है। टॉपिक है ना जी, जैसे हम कहें कि इफ आई से कि भाई इमिग्रेशन, जैसे इस पर्टिकुलर पैरा में इमिग्रेशन के बारे में बात हो रही है। हो सकता है किसी में इन्वायरमेंट इकोलॉजी के बारे में बात हो रही हो, तो टॉपिक अलग अलग हो सकता है किसी में सिक्योरिटी के बारे में बात हो रही हो। तो इसमें क्या थीम है पहले वो समझ आएगा। फिर सेकंड में जो है हमें यह समझ आएगा कि हर पैरा जो है उस सेंट्रल थीम को कैसे सपोर्ट करता है। ठीक है। एक बार अगर आप पढ़ के इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो शायद उतना बेहतर ना हो। पढ़ते हैं। पहले तो देखते हैं, इमिग्रेंट्स आर पीपल हु अराइव। मैं थोड़ा पढ़ूंगा, ये थोड़ा हो सकता है बोरिंग लगे कि सारा पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है, सीधा पॉइंट पे आओ। ठीक है। बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे ही मैं आपको गाइड कर पाऊंगा। ठीक है। सो इमिग्रेंट्स आर पीपल हु अराइव अंडर एन इमिग्रेशन पॉलिसी which give them the right to become citizen after a relatively short period of time, say 3 to 5 years, subject only to minimal conditions. For example, learning the official language, knowing something about the country's history and political institution. This has been the traditional policy governing immigration in the 3 major countries of immigration, namely US, Canada, Australia. पहले पैरा में जो है किसके बारे में बात हो रही है, इमिग्रेंट्स के बारे में बात हो रही है। इमिग्रेंट्स जो दूसरे देश में जाके बसते हैं, जैसे बहुत सारे इंडियंस, बहुत सारे चाइनीज, ठीक है, यूएस में, यूके में, यूरोपियन कंट्रीज में मिलते हैं। किस लिए गए हैं जी, बेहतर शिक्षा के लिए गए हैं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए, सबसे मेन चीज जॉब्स के लिए गए हैं, काम तरह
नौकरी धंधा कुछ इस चीज के लिए गए हैं, ठीक है, ताकि अपना पेट पूजा कर सकें और अपना जीवन यापन कर सकें, अगर मैं बहुत सिंपल देसी भाषा में समझूं तो, ठीक है। अभी इसमें ये कुछ नहीं लिखा, इसमें सिंपल ये लिखा है कि जी इमिग्रेंट्स वो लोग हैं जो इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत जिनको मौका दिया जाता है, ठीक है, जिसमें एक देश कहता है कि ठीक है आप इस देश के नागरिक हो, आप हमारे देश के नागरिक बन सकते हो, ठीक है, बन सकते हो, अगर आप एक सर्टेन टाइम पीरियड यहां पे रहोगे। उसमें क्या होगा, उसमें हम आपका कंडक्ट देखेंगे कैसा है, ठीक है, अगर कंडक्ट अच्छा नहीं होगा तो हम वापस भेज देंगे। सब्जेक्ट ओनली टू मिनिमल कंडीशंस, मिनिमल कंडीशंस है जी, क्या कंडीशंस है, वो कह रहा है कि आप हमारी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज सीखो, ठीक है, ताकि जो है आप जो आम भाषा है आम लोग हैं उनसे उनकी भाषा में बातचीत कर सको, ठीक है जी। नोइंग समथिंग अबाउट उस देश की हिस्ट्री की पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको कुछ जानकारी हो, ठीक है। दिस हैज बीन द ट्रेडिशनल पॉलिसी गवर्निंग द इमिग्रेशन इन 3 मेजर कंट्रीज। अब ये कह रहे हैं कि ये जो पॉलिसी रही है 3 मेजर देशों में रही है, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। ओके, ये हो गया पहला, इमिग्रेंट्स के बारे में बता रहा है। हिस्टोरिकली जो इमिग्रेंट्स ग्रुप हैं हैव रिस्पॉन्डेड वेरी डिफरेंटली टू मेजॉरिटी नेशन बिल्डिंग, मेजॉरिटी नेशनल बिल्डिंग फ्रॉम नेशनल माइनॉरिटीज। वहां की माइनॉरिटीज से जो इमिग्रेंट्स हैं वो थोड़ा अलग होते हैं, ये कह रहा है ये चीज, ठीक है। अनलाइक नेशनल माइनॉरिटीज, जो ऑप्शन होती है ऑफ इंगेजिंग इन, अब थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, इंगेजिंग इन कॉम्पीटिंग नेशन बिल्डिंग हैज नीदर डिजायरेबल नॉर फिजिबल फॉर इमिग्रेंट्स ग्रुप इन वेस्टर्न डेमोक्रेसीज, ठीक है। ओके, they are typically too small and territorially dispersed to hope recreate their original societal culture from scratch in a new country. Instead, they have traditionally accepted the expectation that they will integrate into the larger societal culture. Indeed, a few immigrants group have objected to the requirement that they must learn an official language as a condition of citizenship, or their children must learn the official language in school. They have accepted the assumption that their life chances, and even more the life chances of their children, will be bound up with the participation in mainstream institution. अब देखो इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है, पहले पैराग्राफ में डेफिनेशन है, अगर आप ध्यान देंगे, इमिग्रेंट्स कौन होते हैं, इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत आते हैं, ये इन देशों में होता है जिसमें वो दूसरे देश के लोगों को अलाउ करते हैं कुछ मिनिमल कंडीशंस के साथ, जिसमें कि उनको अपनी उस देश की जो इमिग्रेंट्स को बुला रहा है उस देश की नेशनल लैंग्वेज को या ऑफिशियल लैंग्वेज को सीखना है, ठीक है। दूसरे में ये कह रहा है कि ये जो इमिग्रेंट्स होते हैं ये माइनॉरिटी से अलग होते हैं, ठीक है जी, ये वहां के मेजॉरिटी कल्चर को चैलेंज नहीं करते हैं। उसका कारण कह रहा है कि जी ये भी है कि वो एक तो वो बहुत डिस्पर्स्ड हैं पूरे देश में, थोड़े थोड़े नंबर्स में, उनका नंबर ही इतना नहीं है कि वो बड़ी मेजॉरिटी को चैलेंज कर सकें, ठीक है, और स्क्रैच से अपने ओरिजिनल सोसाइटल कल्चर को जहां से वो आ रहे हैं उसको वहां पर डोमिनेटली स्टैब्लिश कर सकें, ठीक है। और जो है इंडीड जो कुछ ग्रुप्स हैं हैव द रिक्वायर्ड दैट दे मस्ट लर्न, और उनसे ये मतलब वो कह रहा है कि बहुत कम ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्होंने इस चीज को लेकर ऑब्जेक्शन करी है कि हम आपकी लैंग्वेज नहीं सीखेंगे, ठीक है, हम अपनी भाषा बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये लैंग्वेज सीखनी इसलिए जरूरी है क्योंकि उनके लिए बेहतर है वो, ठीक है, उनके लाइफ चांसेस को बढ़ाएगा। लाइफ चांसेस मतलब उनके जीवन जीने के जो चांसेस हैं उनको बढ़ा देगा, जॉब के चांसेस को बढ़ा देगा अगर वो वहां की भाषा सीखेंगे, ठीक है जी, उनके बच्चों के जो है लाइफ चांसेस को और ज्यादा बढ़ा देगा। तो इसीलिए देखते हैं ना इमिग्रेंट्स जो वहां पे जाते हैं तो उनके बच्चे तो उसी मतलब ना सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, मान लीजिए हम अमेरिका में जा रहे हैं और जो बच्चे हैं वो सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बोल रहे, वहां के एक्सेंट में भी बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, सो पार्टिसिपेशन इन मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशंस ऑपरेटिंग इन दैट इन द मेजॉरिटी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये सबसे पहले यहां पर अब ये कंपैरिजन कर रहा है इमिग्रेंट्स का वहां की माइनॉरिटीज के साथ, ठीक है। मान लीजिए अमेरिका है, अमेरिका में एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, एक कुछ कुछ माइनॉरिटीज हैं, जो इमिग्रेंट्स गए वो वहां की माइनॉरिटीज के साथ एक कंपेयर कर रहा है उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के बारे में बात कर रहा है। नाउ हैव ओवर 200 इयर्स एक्सपीरियंस एक्सपीरियंसिंग कैसे जो है सच ग्रुप्स इंटीग्रेट, कैसे ये ग्रुप्स इंटीग्रेट होते हैं। देयर इज लिटिल एविडेंस कि ये जो लीगल इमिग्रेंट्स हैं, लीगल इमिग्रेंट्स, वो विद द राइट टू बिकम सिटीजन पोज एनी सॉर्ट ऑफ थ्रेट टू द यूनिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। कोई ऐसा एविडेंस हमें नहीं मिलता कि वो जो है आकर वहां की डेमोक्रेसी को कोई चैलेंज कर रहे हैं, कोई थ्रेट है उसको लेकर।
देयर आर फ्यू इफ एनी एग्जांपल्स ऑफ इमिग्रेंट ग्रुप्स मोबिलाइजिंग बिहाइंड सेसेशनिस्ट मूवमेंट। वो कह रहा है बहुत ही कोई ऐसी कोई एग्जांपल्स होंगी जिसमें वो सेसेशनिस्ट मूवमेंट मतलब जो देश को तोड़ना चाहते हैं उनके साथ जाकर मिल रहे हैं, ठीक है। सपोर्टिंग रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स टू थ्रू ओवरथ्रो elected governments. Instead, they integrate into the existing political system just as they integrate economically and socially. ठीक है, तो वहां के वो पॉलिटिकल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें बहुत सारे इंडियंस अमेरिका की पार्लियामेंट में मिलते हैं और अमेरिका के सेनेट में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, सिमिलरली कनाडा की पार्लियामेंट में, यूके की पार्लियामेंट में, तो वहां के पॉलिटिकल सिस्टम में वो जो है उसको इंटीग्रेट हो गए हैं, जैसे कि वो इकोनॉमिकली और सोशली इंटीग्रेट हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है वो एक एक्सपीरियंस बता रहा है वेस्टर्न डेमोक्रेसीज का, और कैसे जो है जो इमिग्रेंट्स है वो वहां पे जाकर मिल रहे हैं। अब ये जो क्लैरिटी है ना, पहले पहले रीडिंग में आपको ये पता लगेगा कि एग्जैक्टली थीम क्या है, इमिग्रेंट्स पे थीम है। और अगर आप देखोगे तो 4 पैरास दिए हैं, चारों पैरास में इस पैरा में डेफिनेशन है, ठीक है जी, इस पैरा में इमिग्रेंट्स वर्सेस माइनॉरिटीज है, ठीक है, माइनॉरिटीज है। और इस पैरा में अगर आप देखोगे, इस पैरा में वो एक्सपीरियंस बता रहा है वेस्टर्न डेमोक्रेसीज का, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज का एक्सपीरियंस बता रहा है, और ये बता रहा है कि कैसे जो है वो उसमें इंटीग्रेट हो गए। नेक्स्ट, सो अब इसलिए immigrants have not resisted majority nation building campaign to integrate them into mainstream society। उन्होंने मेजॉरिटी नेशन बिल्डिंग, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन उसके अगेंस्ट में नहीं गए कभी, ठीक है, उसको रेजिस्ट नहीं किया। हाउएवर व्हाट इमिग्रेंट्स ट्राई टू डू, पर वो कह रहा है सब कुछ कर रहा है, वो वहां पे जाके पॉलिटिकली भी इंटीग्रेट कर रहा है, सोशली भी, इकोनॉमिकली, वहां की लैंग्वेज भी सीख रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर ठीक है, migrants have tried to do to renegotiate the terms of integration। वो कह रहा है हम आप में इंटीग्रेट करेंगे, provided indeed many recent debates over multiculturalism in immigrant countries are precisely debates over renegotiating the terms of integration। कि कैसे इंटीग्रेट करना है। मैं इसका एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है। अब ये हो सकता है कि आपको पैरा पढ़ते वक्त कुछ अपनी इस पैराग्राफ से अलावा कोई एग्जाम्पल ध्यान में आई। जैसे कि मैं जब इसको पढ़ रहा था मेरे दिमाग में पारसीज आ रहे थे। इंडिया में सबसे छोटी माइनॉरिटी, 70,000, 140 करोड़ की पॉपुलेशन में गिनती कर सकते हो आप। बट अगर आप पारसीज को देखोगे, दे हैव मिंगल्ड इनटू इंडियन सोसाइटी पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली। बट अब वो एक चीज चाहते हैं कि एक पारसीज का एक यूनिक कल्चर है, यूनिक फूड पैटर्न है, ठीक है, यूनिक मतलब एक थोड़ी सी यूनिकनेस है, ठीक है, तो वो उसको भी उन्होंने बचा के रखा हुआ है, उसको उन्होंने प्रोटेक्ट रखा हुआ है, प्रोवाइडेड कि जो उनके फूड हैबिट्स हैं और उनका थॉट प्रोसेस है वो ब्रॉड जो थॉट प्रोसेस है देश का उसके अगेंस्ट में नहीं जा रहा। अगर आप इंडिया में भी देखोगे तो इंडिया में जब भी चर्चा होती है कल्चरल उसकी कि कल इंडिया एज अ नेशन, कोई कहता है सेकुलर है जी, क्या हम सेकुलर होना सही है नहीं है, तो सेकुलर हम कहते हैं ना, इंडिया जो है इट्स अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है, तो वो ये कहा जाता है कि भाई इट इज नॉट कि आप एक ही धर्म को माने, आप किसी अलग अलग, एक धर्म में भी बहुत सारे पूजा पद्धतियां हैं, बट ब्रॉड जो सोच है देश की उसके साथ इंटीग्रेट कर जाएं, बट हाँ अपनी यूनिकनेस भी मेंटेन रखें। सो ये यहां पर वो कह रहा है। ओके, इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन इमिग्रेंट्स आर डिमांडिंग अ मोर टॉलरेंट और multicultural approach to integration that would allow and support immigrants to maintain various aspects of their ethnic heritage। मतलब जहां से वो आ रहे हैं, जैसे इंडियंस यूएस में जा रहे हैं तो वो चाहते हैं कि भाई उनका जो कल्चर है, होली, दिवाली या जो भी वो जिस जगह से बिलोंग करते हैं तो उसको वो प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। इवन एज इंटीग्रेट इनटू कॉमन इंस्टीट्यूशंस ऑपरेटिंग इन द मेजॉरिटी लैंग्वेज, जो इमिग्रेंट्स हैं इंसिस्ट दे शुड बी फ्री टू मेंटेन सम ऑफ देयर ओल्ड कस्टम्स। वो उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो अपने कुछ ओल्ड कस्टम्स को कंटिन्यू कर सकें रिगार्डिंग फूड, ड्रेस, रिक्रिएशन, रिलीजन, टू एसोसिएट विद ईच अदर टू मेंटेन दिस प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो खान पान, पहनावा, ठीक है, तो कुछ चीजों को वो जो है मेंटेन कर सके, रिलीजन प्रैक्टिसेस को।
दिस शुड नॉट बी सीन एज अनपेट्रोइटिक और अन अमेरिकन। और अगर वो कोई कर रहा है, मान लीजिए कोई इंडियंस हैं वहां पर होली खेल रहे हैं और फिर वो ट्रेडिशनल या डांडिया डांस कर रहे हैं ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के, तो ब्रिटिश मतलब अमेरिकन कहेंगे ये कौन से कपड़े तुमने पहने हैं। तो इट इज नॉट कि तुम अमेरिकन नहीं हो या अनपेट्रोइटिक हो या तुम अपने देश के लिए नहीं हो, ठीक है। इट इज सिंपली दैट वी आर प्रिजर्विंग आवर कल्चर, ठीक है। ओके, मोर ओवर द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द लार्जर सोसाइटी शुड बी अडेप्टेड टू प्रोवाइड ग्रेटर रिकॉग्निशन एंड अकोमोडेशन ऑफ दिस एथनिक आइडेंटिटीज। और जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी उसको एक्सेप्ट करें और उसको रिकॉग्नाइज करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल्स एंड अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन शुड अकोमोडेट देयर रिलीजियस हॉलीडेज, ड्रेस, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस। इंडिया में आप देख लो, इंडिया में आपको अगर मेजॉरिटी रिलीजन हिंदुइज्म है या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो आपको जब हम पब्लिक हॉलीडेज या रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज की बात करते हैं तो उसमें आपको इस्लाम धर्म से भी जो छुट्टियां मिलती हैं, सिख धर्म से भी, बौद्ध धर्म से भी मिलता है, ठीक है जी, बुद्ध पूर्णिमा, क्रिश्चियनिटी से भी रिलेटेड, मतलब हर धर्म से रिलेटेड कुछ कुछ पब्लिक हॉलीडेज भी हैं। तो एक्सेप्ट कर रहे हो आप सबको, ठीक है, मल्टी कल्चरल सोसाइटी को एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है जी। तो ये बेसिकली क्या है, अभी तक थर्ड पैरा तक वो इमिग्रेंट्स के बारे में बता रहा था कि इमिग्रेंट्स ने कोई थ्रेट नहीं दिया, इमिग्रेंट्स इंटीग्रेट हो जाते हैं, आपकी भाषा भी सीख लेते हैं, पॉलिटिकली जो है और इकोनॉमिकली सोशली भी आपसे इंटीग्रेट हो जा रहे हैं, पर कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस को वो मेंटेन करना चाहते हैं। तो यहां पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, जो वो अपने लिए रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है पैराग्राफ। पहले तो आपने ये समझा कि इमिग्रेंट्स के बारे में बात हो रही है, इमिग्रेंट्स कैसे सोसाइटी का पार्ट बन रहे हैं। अब इसको आपको अब ये देखना है कि आपके पास एक पेंसिल हो, ठीक है, होपफुली अगर आप मतलब कोशिश करेंगे पेपर में पेंसिल लेके जाएं, ठीक है, और पेंसिल से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करें, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करें कि जिससे आपको यह समझ आए कि कौन सा रेलेवेंट पार्ट है, कौन सा इररेलेवेंट पार्ट है, या इररेलेवेंट कहना गलत होगा, नॉट सो रेलेवेंट पार्ट है, ठीक है। कौन सी मेन की पॉइंट्स हैं जो आपके आंसर में आने चाहिए, ठीक है, आएंगे तो इसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। अब आप ये पूरा पैरा देख रहे हो ना, मैं आपको आखिरी की स्लाइड में प्रेसी राइटिंग दिखाऊंगा, तो आपको हो गया यार ये तो सिंपल हो गया, बहुत आसान हो गया। अब अगर आप इसकी भाषा देखोगे थोड़ी सी टेक्निकल है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी है, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा 2 बार पढ़ोगे तो समझ आएगा। तो अब जो है इसको आपको सिंपल भाषा में लिखना है, ठीक है, आसान भाषा में लिखना है। तो रीड द पैसेज ट्वाइस केयरफुली टू अंडरस्टैंड बोथ द मेन आइडिया एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्ग्यूमेंट। तो वो क्या कर रहा है, हर पैराग्राफ पहले में डेफिनेशन दे रहा है, ठीक है, फिर आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि नहीं नहीं इमिग्रेंट्स बुरे नहीं है, ठीक है, अच्छे लोग हैं, वो सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं आपकी भाषा को भी, ठीक है। सो फर्स्ट रीडिंग शोज अ टॉपिक अबाउट इमिग्रेंट्स एंड इंटीग्रेशन। सेकंड रीडिंग, पहले में आपको यह पता लगा कि इमिग्रेंट्स के बारे में बात कर रहा है और उनकी इंटीग्रेशन इन द सोसाइटी की बात कर रहा है। सेकंड रीडिंग में आपको पता लगा कि पहला पैराग्राफ डेफिनेशन के बारे में बता रहा है, सेकंड पैराग्राफ कॉन्ट्रास्ट विद माइनॉरिटीज बता रहा है, तीसरा पैरा जो है इंटीग्रेशन बिहेवियर को बता रहा है, और चौथा उनकी मल्टीकल्चरल डिमांड्स, उनकी एक्सेप्शंस को बता रहा है कि भाई हम ठीक है, हम आपके साथ, बट हमारे कुछ कल्चर है जिसको हम मेंटेन करना चाहते हैं। अब सेंट्रल थीम अप्रेसी रिवॉल्व्स अराउंड वन मेन आइडिया, ठीक है, एक मेन आइडिया के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। इमिग्रेंट्स सेंट्रल आइडिया, इमिग्रेंट्स इंटीग्रेट इनटू मेन स्ट्रीम सोसाइटी, डोंट थ्रेटन यूनिटी बट आस्क फॉर कल्चरल रिस्पेक्ट। अगर आप इस सेंट्रल थीम को देखें, वो सेंट्रल थीम क्या है कि इमिग्रेंट्स जो हैं वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं, बट वो अपने कल्चरल रियल्म को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। दे डोंट थ्रेटन, और यूनिटी को थ्रेटन नहीं करते हैं, बट आस्क फॉर कल्चरल रिस्पेक्ट। वो चाहते हैं कि आप हमारे कल्चर की रिस्पेक्ट करें और आपके जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी हमारे कल्चर को रिस्पेक्ट करें, ठीक है। Overtime used in solution. Overtime, immigrants have not caused problems for democracy. Instead, they ask for respect for their culture while still being a part of large society. तो ब्रॉडली क्या है, वो सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है जी, और वो अपने कल्चर को लेकर रिस्पेक्ट चाहते हैं। अब आप की पॉइंट्स को अंडरलाइन करो। तो पहला स्टेप क्या हुआ,
ठीक है जी, पहला स्टेप आपने 2 बार पढ़ा, ठीक है, 2 बार पढ़ के आपको पहली बार तो मेन सेंट्रल थीम समझ आया, फिर आपने जो है हर पैरा का मेन पॉइंट्स देखे, ठीक है, तो सेंट्रल थीम समझ आया और आपका उसका क्या सॉल्यूशन है, की पॉइंट्स, दिस हेल्प पिक द पॉइंट्स, जैसे कि की पॉइंट्स इन द पैसेज, इमिग्रेंट्स कौन है, पहली लाइन लिखा है इमिग्रेंट्स आर सो एंड सो, तो उसमें डेफिनेशन बता रहा है, ठीक है, डेफिनेशन बता रहा है, सो दे इंटीग्रेट अनलाइक नेशनल माइनॉरिटीज। सेकेंड पॉइंट में ये की पॉइंट है कि जो वहां की माइनॉरिटीज हैं और जो इमिग्रेंट्स हैं उनको कंपेयर कर रहा है वो, ठीक है, कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा है। ओके, नो थ्रेट टू डेमोक्रेसी, ये की पॉइंट है जो पूरे पैरा में आर्ग्यूमेंट का सेंटर पॉइंट है, जो भी राइटर है, जो लेखक है, वो कहना चाहता है कि भाई वो थ्रेट टू डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। डिमांड फॉर कल्चरल रिस्पेक्ट, चौथे पैरे का की थीम है कल्चरल रिस्पेक्ट, डिमांड फॉर कल्चरल रिस्पेक्ट, कि अपने कल्चर को लेकर वो रिस्पेक्ट चाहते हैं उस देश से, ठीक है। सो अब इसका सॉल्यूशन कैसे दिया है, इमिग्रेंट्स, अब हु इमिग्रेंट्स आर, तो उसका सॉल्यूशन दिया है इमिग्रेंट्स आर पीपल हु मूव टू अनदर कंट्री अंडर अ लीगल पॉलिसी, ऐसे करके दिया है। इंटीग्रेट अनलाइक नेशनल माइनॉरिटीज इमिग्रेंट्स यूजुअली डू नॉट ट्राई टू फॉर्म अ सेपरेट नेशन, ठीक है, तो ये हो गया, मतलब सेकंड पैरे का जो की थीम है वो ये है और की पॉइंट, और उसको वो इस तरीके से एलैबोरेट कर रहा है, ठीक है। तीसरे पैराग्राफ का नो थ्रेट टू डेमोक्रेसी, ठीक है, दे जनरली एक्सेप्ट द नीड टू बिकम अ पार्ट ऑफ द मेजॉरिटी कल्चर, और चौथा हो गया कल्चरल रिस्पेक्ट की डिमांड। अब अननेसेसरी डिटेल्स को आपको हटाना है, अननेसेसरी डिटेल 200 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कोई जरूरत नहीं लिखने की, 200 साल है, 250 साल है, 150 साल है, ठीक है, देयर इज नो नीड टू राइट इट। स्कूल्स एंड अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, अब ये स्कूल्स एंड अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की जगह सिंपल पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हम लिख सकते हैं, ऑल पब्लिक इंस्टीट्यूशंस लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो अननेसेसरी उसको स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है। मेन आर्ग्यूमेंट क्या है आखिरी पैरे का, कि भाई रिस्पेक्ट चाह रहा है वो लोगों से भी रिस्पेक्ट चाह रहा है अपने कल्चर को लेके, ठीक है, फूड, रिक्रिएशन, ड्रेस, उसको लेके, और इंस्टीट्यूशन से भी चाह रहा है। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम बोथ पीपल एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। ओवर एक्सप्लेन्ड पॉइंट्स, उसको शॉर्ट करना, सो दे बिलीव इट हेल्प्स इंप्रूव देयर एंड चिल्ड्रंस फ्यूचर। अब जैसे उसमें लिखा है कि जो है अपनी लाइफ्स के बारे में और बच्चों की लाइफ्स के बारे में, तो सिंपल वो किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे उसमें उसमें उन्होंने वर्ड यूज किया लाइफ चांसेस, कि ओन लाइफ चांसेस एंड देयर चिल्ड्रन लाइफ चांसेस, सिंपली देयर ओन एंड देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर, शॉर्ट कर दिया आपने, उस चीज को जिसको उसने स्ट्रेच कर रखा है उसको कंसाइज कर दिया, ठीक है। वो कौन सी मूवी है उसमें वो उसका मीम बड़ा चलता है, वो कहता है जल्दी बोल, ठीक है, पनवेल जाना है सुबह, तो वो वाली कहानी है, ठीक है, कि थोड़ा शॉर्ट कर उसको। गुड प्रेस इज नॉट कॉपीड बट री रिटन, अपने शब्दों में। मिनिमल ओरिजिनल वर्ड वर्सेस आर वर्ड्स, मिनिमल कंडीशन की जगह बेसिक कंडीशंस। टेरिटोरियली डिस्पर्स्ड है ना, एक जगह लिखा है कि वो टेरिटोरियली डिस्पर्स्ड होते हैं, तो उसकी जगह आप स्कैटर्ड वर्ड लिख सकते हो, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज इन स्कूल, स्कूल्स दैट टीच इन दैट लैंग्वेज, तो थोड़ा सिंप्लीफाइड भाषा में इसको लिखना है। अब ओरिजिनल जो है 390 वर्ड्स का है और उसमें लिखा होगा, ठीक है, तो आपको वो वर्ड्स जो हैं वो बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, उसी में लिखना है प्रेसी राइटिंग 130 शब्दों में। एक ऐसा कोई फिक्स नहीं है, रूल नहीं है कि 130 से 135 हो गए तो कोई अगर नहीं जी मैं नंबर नहीं दे रहा, ऐसा नहीं है, ये 125 रह गए या 120 रह गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली 5 7 10 वर्ड्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट ब्रॉडली आपको उसमें लिखना है, मतलब आपको टारगेट रखना है कि वो आप में उसमें आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। लॉजिकल फ्लो, अ प्रेसी शुड मिरर द स्ट्रक्चर, ठीक है, लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। कहानी किसी बारे में सुना रहे हैं, जो आर्ग्यूमेंट उसमें दिए हैं 4 पैरा के, तो उसी तरीके से चलना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ इमिग्रेंट्स, हाउ दे डिफर फ्रॉम नेशनल माइनॉरिटीज, देयर स्मूथ इंटीग्रेशन, देयर मल्टीकल्चरल डिमांड, ये 4 चीजें आपको लिखनी है, ठीक है, प्रेसी में। क्लियर लैंग्वेज, कोई ज्यादा फैंसी वर्ड नहीं लिखने, दे जनरली एक्सेप्ट नीड टू बिकम पार्ट ऑफ मेजॉरिटी कल्चर। चलो हाँ, अवॉइड यूजिंग आई और वी, ठीक है, आई और वी नहीं लिखना है, ठीक है। इमोशनल ओपिनियंस नहीं देने हैं, न्यूट्रल और फैक्चुअल रखना है, बीच में अपनी चीजें नहीं घुसा देनी है, कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया पारसी कल्चर के बारे में, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आपने नहीं बीच में पारसी कल्चर डाल देना। या अमेरिका की एग्जांपल दे रहे हो तो आप बोलो हाँ इंडियंस के साथ ऐसा होता है, ओपिनियन बेस्ड नहीं बनाना उसको,
बिल्कुल उसको छोटा करना है, ठीक है। अगर ओपिनियन दिया है तो ओपिनियन को छोटा करना है, अगर फैक्ट्स दिए हैं फैक्ट्स को छोटा करना है। अपना तड़का नहीं लगाना उसमें, ठीक है। अपना तड़का इस तरीके से है कि उसको शॉर्ट करने में लगाना है, कम शब्दों में। अपना एक्स्ट्रा ओपिनियन या एक्स्ट्रा फैक्ट्स नहीं डालने, जो ओपिनियन है उसी वो ओपिनियन रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है। नो पर्सनल ओपिनियंस और कैजुअल लैंग्वेज। सो ग्रामर करेक्ट, फ्लो मेंटेन, नो रिपीटिशन, प्रेसी, स्टैंड अलोन, ठीक है जी। फाइनल लाइन इन आवर सॉल्यूशन, दे वांट टू कीप ट्रेडिशन लाइक फूड, ड्रेस, रिलीजन एंड एक्सपेक्ट जो है पब्लिक इंस्टीट्यूशन टू सपोर्ट दिस डिफरेंसेस रेस्पेक्टफुली। अब आखिरी पैरे को हमने पूरा जो आखिरी के 6-7 लाइन थी उसको कंसाइज कर दिया कि दे वांट टू कीप ट्रेडिशंस लाइक फूड, ड्रेस एंड रिलीजन एंड एक्सपेक्ट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, वो स्कूल एंड ये वो सब पब्लिक इंस्टीट्यूशन में सब आ गए, टू सपोर्ट दीज डिफरेंसेस रिस्पेक्टफुली। इस डिफरेंसेस को, जो हमारे में डिफरेंसेस हैं अलग अलग जो एथनिसिटीज में, उसको वो एक्सेप्ट कर रहा है और रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट कर रहा है। ओके नाउ अब आप इसको पढ़ना, आपको मजा आएगा कि यार ये बहुत अच्छा लिख दिया। इमिग्रेंट्स आर पीपल हु मूव टू अनदर कंट्री अंडर अ लीगल पॉलिसी दैट अलाउ देम टू बिकम सिटीजन आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, उसमें लिखा था 3 to 5 years, आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, if they meet basic conditions like learning the official language, understanding the country's history and politics। ठीक है जी, सारी चीजें आ गई, पूरा पैरा का कंसाइज आ गया कि आपको लैंग्वेज सीखनी है, वहां का हिस्ट्री और पॉलिटिक्स सीखनी है। दिस इज कॉमन इन कंट्रीज लाइक यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। सेकेंड पैरा पे आते हैं। अनलाइक नेशनल माइनॉरिटीज, इमिग्रेंट्स यूजुअली डू नॉट ट्राई टू फॉर्म अ सेपरेट नेशन और कल्चर एज दे आर स्मॉल इन नंबर एंड स्कैटर्ड। कुछ कम नंबर है और स्कैटर्ड है, पहले 4-5 लाइन आ गई। दे जनरली एक्सेप्ट द नीड टू बिकम अ पार्ट ऑफ मेजोरिटी कल्चर, वो समझते हैं कि हमें मेजोरिटी कल्चर का पार्ट बनना है। मोस्ट इमिग्रेंट्स आर विलिंग टू लर्न द ऑफिशियल लैंग्वेज, वो ऑफिशियल लैंग्वेज सीखने के लिए तैयार है। सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल्स टू टीच दैट टीच इन दैट लैंग्वेज, और अपने बच्चों को उन स्कूलों में भेजने के लिए रेडी हैं जो उस लैंग्वेज को सीखने के लिए मतलब उस लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं। दे बिलीव इट हेल्प्स इंप्रूव एंड देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर, है ना। वो उसमें लिखा था कि लाइव्स, वो नहीं, सिंपल देयर एंड देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर, ताकि वो सिक्योर हो, ठीक है, अच्छा हो। ओके, ओवर टाइम इमिग्रेंट्स हैव नॉट कॉज्ड प्रॉब्लम फॉर डेमोक्रेसी, वो थर्ड पैरा आ गया। थर्ड पैरा में यही डेमोक्रेसी, थ्रेट टू डेमोक्रेसी, ठीक है। इंस्टेड दे आस्क फॉर मोर रिस्पेक्ट फॉर देयर कल्चर while still becoming a part of the larger society, और वो चाहते हैं कि उनके कल्चर को रिस्पेक्ट किया जाए। They want to keep traditions like food, dress and religion and expect, मैं फिर accept बोल रहा हूं, expect public institution to support these differences respectfully। तो आपने पूरे पैरा को कंसाइज कर दिया, टू द पॉइंट, कोई ओपिनियन अपना एक्स्ट्रा नहीं दिया, सिंपल भाषा में, बीच में जो बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो हटा दी। अब इस पैरा को, इसको पढ़ के जो मेन पैरा में बात कही जा रही है वो सारी चीजें इसमें आ गई, और वो बिल्कुल उसका जो जिस्ट है वो आपको मिल गया, ठीक है जी। तो ये था सेशन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, ठीक है। अब ये कोई, देखो ये भी कोई ऐसा नहीं कि ये बेस्ट है, इससे और बेस्ट हो सकता है, बेटर हो सकता है, कोई एक आध लाइन हो सकती है आपको लगेगी नहीं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऑब्वियसली ऐसा लिख भी नहीं, मतलब ये रेप्लिकेट करना मुश्किल है, ठीक है। अगर मेरे को खुद को 10 दिन बाद आप कहोगे कि ये लिखना है तो मैं कुछ और लिख रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे हम कैसे उसको फ्रेम कर रहे हैं। द ब्रॉड आइडिया इज कि स्टेप कौन से हैं, इट इज नॉट कि पैरा लिया उसमें 2 लाइनें उठाई, इसमें 2 लाइनें उठाई और उसको टिपा मार दिया, नहीं, उसको थोड़ा पढ़ना है समझ के, सेंट्रल थीम क्या है, हर पैरे की थीम क्या है, और उसमें मेन पॉइंट क्या है, उसको मैं शॉर्ट में कैसे लिख सकता हूं वो लिखना है। ये प्रैक्टिस से ही होगा। हम और कुछ सेशंस लेकर आएंगे, मैं ऐसी जैसे 2024 का 23 का ऐसे ले आऊंगा, तो उससे आपको और आइडिया हो जाएगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखना है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। आई होप यू लाइक द वीडियो, और इसको प्रैक्टिस करें, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बेटर जो है आप लिख पाएंगे।